दिया क्यों? तो इसमें बच्चों के लिए लगा दूँगी प्लेट, खा लेंगे बच्चे। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनिया ब्लॉग 8 to 7 पर। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े तय लगा रही थी क्योंकि कल कपड़े धुले थे बहुत सारे और बेडशीट वगैरह भी धुली थी। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ही कर लेते हैं, कल तो नहीं हो पाई इनकी तय वगैरह। तो मैंने सोचा अभी सुबह सुबह काम निपटाऊँ, इससे पहले कपड़े तय कर लूँ, नहीं तो ये फिर पूरा दिन ऐसे ही रखे रहेंगे। तो इसलिए और इसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा वगैरह क्लीनिंग करूँगी। तो और अभी बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो बच्चे उठते हैं, इतना जल्दी जल्दी हो जाएगा। बच्चों को उठने के बाद थोड़ा काम धीरे हो जाता है क्योंकि साथ में उनको भी संभालना और तो डिस्टर्ब भी करते हैं, बीच में इधर उधर घूमना फिरना यही रहता है बच्चों का, ये दे दो वो दे दो, सारा दिन चलता रहता है। तो अभी मैं कपड़ों की तय लगा लेती हूँ, उसके बाद बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी। तो आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। होप कि आप सबको पसंद आए। तो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं टॉवल वगैरह समेट दिए हैं तो ये कपड़े अलग अलग रख दूँगी। बच्चों के हैं बच्चों की जगह रख दूँगी, मेरे हैं अलग से रख दूँगी, इनके पापा के अलग रख दूँगी। तो अभी प्रेस करने के कपड़े अलग कर दिए हैं, जो कि मैं प्रेस दिन में टाइम लगा तो दिन में करूँगी, नहीं तो फिर शाम को देखूँगी क्योंकि प्रेस के भी कपड़े हो ही जाते हैं ज़्यादा। वही रहता है, एक दिन धुलने का काम और फिर एक दिन तय लगाने का और प्रेस करने का काम रहता है। तो कपड़े मेरे हो चुके हैं। अभी मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँगी क्योंकि आपको पता ही है रात के टाइम में सारा मतलब ये बिखर जाता है, बच्चे ऐसे बिखेर के ही छोड़ते हैं, दिन में यहाँ रहते हैं इसलिए तो पूरा बिखर जाता है कमरा वगैरह सब। बेडशीट वगैरह ठीक करके अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी, तो उसके बाद डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो इस कमरे की मैंने बेडशीट अभी नहीं ठीक की क्योंकि बच्चे सो रहे थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो अभी झाड़ू पोछा कर देती हूँ, उसके बाद बेडशीट ठीक कर दूँगी उठने के बाद। तो इसलिए मैंने अंदर का नहीं दिखाया ये आपको। तो अभी झाड़ू लगा के और मैं अभी बच्चों का रूम है उसको भी ठीक करूँगी। बच्चे पूरा रूम भी घेर रखा है तो बच्चों को तो कितना ही कह लो, करते तो हैं वही है ना, वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो संभालना पड़ता ही है। तो ये बुक्स वगैरह इधर उधर हो रखी थी सब सारा सामान, तो मैं इनको अपना सेट कर देती हूँ। तो उसके बाद इनकी टेबल वगैरह साफ़ कर दूँगी क्योंकि स्टडी टेबल है इनकी ये। तो यहाँ पे अपना ये लैपटॉप वगैरह रख रखा है पूरे पे, और फिर पेंसिल वगैरह कलर वगैरह शॉप करते हैं ना तो ये इसी पे कर देते हैं। तो इससे डस्ट कचरा बहुत सारा हो जाता है, तो मैं भी इस पर वैक्यूम कर रही हूँ। तो वैक्यूम क्या है कि अच्छा रहता है डस्ट वगैरह के लिए, बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब हम लेके आए थे इसको, वैसे ऑनलाइन मंगवाया था हमने, तो उस दिन भी हमने शायद इसकी वीडियो डाली थी, आप देखना जाके ज़रूर इसको। तो अभी मैं टेबल वगैरह साफ़ कर दूँगी और उसके बाद गेट वगैरह की भी डस्टिंग करनी है और बाहर का आंगन धोऊंगी क्योंकि बाहर के आंगन में मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि उससे वही है ना, फिर डस्ट उड़ती है वो अंदर ही आती है पूरी। तो उसको मैं पानी से वॉश कर दूँगी। और प्लांट्स वगैरह भी बाहर ही रखे थे, बारिश हुई थी तब, तो उनको भी अंदर लगाऊंगी आज थोड़ा साफ़ करके। और उसके बाद अभी देखो मैं यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद बाहर बस झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सिर्फ कचरा वगैरह उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। उसके पापा भी बाहर पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं। तो अंदर की झाड़ू अब हो गई है पूरी मेरी। आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, कचरा देखो वापस आ रहा है सारा उड़ उड़ के, इसलिए झाड़ू लगाना कम ही पसंद करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके ना तो पानी से साफ़ कर दूँ, पानी से साफ़ करने से इतना फिर डस्ट वगैरह अंदर नहीं आती। वो ये डस्ट वगैरह अंदर दिखती है ना तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, मेरे को तो डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है मेरे को। अब देखो मैं यहाँ पोर्च एरिया में जूते वगैरह बिखेर रखे थे बच्चों ने, बच्चे के तो वो रख रही हूँ अंदर। तो ये देखो शिवम ने साइकिल भी अंदर ही लगा दी, नहीं तो साइकिल बाहर रहती है स्कूटी के पास में। तो यहाँ पे तो क्यों प्लांट्स लगाती हूँ मैं, तो उसको जगह दिखी यहाँ लगा दी उसने अपनी साइकिल। वही है साइकिल को उठाते घूमता रहता है वो, कभी कहीं इधर उधर लगा देता है। तो इसके बाद अभी मैं कचरा डाल देती हूँ डस्टबिन में और फिर आंगन को ये क्लीन कर दूँगी, पानी से क्लीन करूँगी, झाड़ू नहीं लगाऊँगी मैं यहाँ पे। वैसे तो कचरा तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत डस्ट आई हुई है, क्यों हवा चलती है, हवा से बाहर से तो आई जाती है। तो अभी मैं यहाँ प्लांट्स को अंदर रख दूँगी सभी को। ये देखो मनी प्लांट्स मैंने अंदर लगा दिए कि उनको फिर ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं लगती ना,
तो बाकी के प्लांट्स मैं बाहर ही सेट कर दूँगी और उसके बाद मैं आंगन वॉश करूँगी। और प्लांट्स का तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है। प्लांट्स मेरे बहुत कम हो गए, बहुत सारे जल गए। पीछे हम घर गए थे इस वजह से, तो मेरे को उन चीज़ का बहुत बड़ा दुख होता है जब भी देखती हूँ ना प्लांट्स ख़त्म हो चुके हैं ये। तो अब और लेके आएंगे, वैसे मौसम चल रहा है प्लांट्स का। अभी इसके पापा स्कूटी लेके गए थे, इन्होंने कवर नहीं लगाया, तो इसमें मैंने सोचा चलो कवर लगा देते हैं, क्योंकि फिर धूप में ख़राब हो जाती है सीट वगैरह। थोड़ी बहुत तो धूप आती है, वैसे तो हमने ग्रीन मैट भी लगा रखा है ऊपर, तो ग्रीन नेट से अच्छा रहता है। वैसे धूप नहीं आने देती, अच्छी छाया रहती है इससे। तो अभी बस मैं पहले झाड़ू से साफ़ करूँगी, अच्छे से हो जाएगा। तो और पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर सीधा पानी लगाते हैं ना, पानी से ही तो कचरा भी टाइम लगता है। और झाड़ू लगा दो, उसके बाद वाइपर लगा दूँगी, फिर सही रहता है, इससे पानी भी कम वेस्ट होता है। तो फटाफट से अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लगा के फिर वाइपर लगाऊँगी, तो बाहर का मेरा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद लगाऊंगी मैं अंदर पोछा। तो इसके बाद अभी मैं गेट पे भी पानी मार के धो दूँगी इसको, क्योंकि वही है ना, डस्ट वगैरह आती रहती है। मेन गेट है, तो मेन गेट पे तो आपको पता ही है, कितना ही पक्का रोड हो, कुछ भी हो, लेकिन डस्ट तो आती है। जब घर के अंदर ही आ जाती है, तो ये तो मेन गेट हो गया, तो इस पर तो आएगी। तो इसको भी मैं पानी मार के धो दूँगी। स्टील का गेट है, कुछ बिगड़ना तो है नहीं। लोहे पे तो फिर भी जंग वगैरह आ जाता है। तो बाहर मैंने ग्रीन एरिया में भी पानी लगा दिया था, तो अब मैं लगाऊंगी उसके बाद वाइपर। ये पूरा क्लीन हो गया है, तो वाइपर लगाने से थोड़ा जल्दी सूख जाता है। वैसे तो थोड़ी धूप निकल रखी है, तो सूख भी जाएगा, हवा चल रही है। अभी वाइपर लगा के, और बाहर का काम मेरा निपट चुका है। अब अंदर का रहेगा थोड़ा बहुत जो रहेगा। इसके बाद कॉलिन से बच्चों का स्टडी टेबल वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बच्चे फिर यहीं पे पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा जम्स वगैरह का भी रहता है। क्योंकि बच्चे फिर ध्यान तो रखते नहीं है, पता ही है, पूरा दिन इस पे हाथ भी लगते हैं, और फिर बच्चों का काम है। तो अभी मैं इसके साथ साथ ये भी साफ़ कर दूँगी, इनकी डस्टिंग वगैरह। क्योंकि झाड़ू हो चुकी है, झाड़ू के बाद डस्टिंग करके फिर उसके बाद पोछा लगाऊँगी, कि थोड़ा बहुत जो कचरा होएगा नीचे, तो वह पोछे में आ जाएगा। वैसे तो नहीं होता इतना, कि आपको पता ही है, पूरा दिन बंद रहता है, तो अंदर इतनी नहीं हो, डस्ट वगैरह ही होती है, कचरा इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो अभी यहाँ की डस्टिंग हो जाएगी, पूरे गेट वगैरह साफ़ कर दूँगी। शिवम उठ चुका है, हर्ष भी उठ गया, दोनों बच्चे उठ चुके हैं। तभी शिवम को दिखा कि कैमरा ऑन है, तो कैमरे में हाय हेलो करके गया। फ्रेश वगैरह हो चुके हैं बच्चे। तो अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा लगाऊंगी, और बच्चों को कुछ ब्रेकफास्ट के लिए दूंगी। बच्चे आज थोड़ा लेट उठे हैं इसलिए, तो अभी करेंगे। वही ना, छुट्टियों में बच्चे ऐसे ही करते हैं। और शिवम को तो कैमरा दिखना चाहिए, बस कैमरा दिखते ही उसके आगे आगे घूमता रहेगा। अभी देख लो आप सब। तो अभी अंदर का पोछा हो चुका है मेरा, अभी बाहर वाले रूम में पोछा लगा दूंगी। तो
किचन में आ चुकी हूँ। किचन में रात के बर्तन धुले हुए थे, सूखने के बाद अभी मैं स्टैंड पे लगा दूँगी। और ये इधर फ्रूट वगैरह रखे थे क्योंकि रात को धो के सोई थी, इनको फ्रिज में लगा दूँगी। वगैरह लगा दिए हैं, सब्जी लगा दूंगी अपनी जगह पे और फ्रूट को फ्रीज में रख दूंगी। तो ये देखो ककड़ी, ये क्योंकि बाहर से हार्वेस्टिंग की थी हमने, तो बड़ी बड़ी लगी हुई हैं और कच्ची हैं, अभी वो नहीं तोड़ेंगे, बाद में तोड़ेंगे उसके बाद। तो साथ के साथ यहाँ पे मेरी चाय बन रही है क्योंकि काम करके थकान हो चुकी है। तो अभी बस थोड़ी चाय पियेंगे और बच्चों को दूध दे दूँगी। तो उसके बाद फिर नहाऊँगी और नहा के फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, पूजा करूँगी। तो इधर ये दही बन गया है। दही में से मतलब कुछ दही बच्चों के लिए रख दूँगी और कुछ दही से लस्सी बना लूँगी, घी निकाल लूँगी अपना। साथ के साथ ये भी काम होता रहेगा। इधर चाय बन रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी क्योंकि बच्चे अभी उठे हैं, आपको पता है जैसे। तो अभी बेडशीट ठीक करूँगी इसकी। और उसके बाद डस्टिंग वगैरह तो हो चुकी है क्योंकि साथ के साथ पूरे घर की। तो अभी बेडशीट बिछा के अपने चाय पीऊँगी और उसके बाद नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर खाना खुना। अभी एक बार थोड़ा सफाई का काम सही से हो चुका, नहीं तो रह रखा था कि बेड अंदर का रह रखा है साफ़ करना। तो अभी थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अब चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी, नहाना वगैरह हो जाएगा ना। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, नहा ली हूँ, पूजा पाठ हो गई मेरी। तो अभी मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी खाना। तो इधर ये दही निकाल दिया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे लस्सी लेते भी हैं, कई बार मन करता है तो नहीं लेते। और यूँ मैं दही में थोड़ा बूंदी वगैरह डाल के दे देती हूँ ना, तो थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं। अब इसमें से मैंने लस्सी बना ली है, तो इसमें घी है वो निकाल दूँगी। घी क्योंकि आपको पता ही है मैं घर पे ही बनाती हूँ, अपना दही वगैरह जमा कर उसमें से निकाल लेती हूँ। कई बार तो मलाई भी रख देती हूँ, तो मलाई से भी घी बना लेती हूँ। लेकिन अब क्या है कि गर्मी के टाइम में लस्सी की लस्सी बन जाती है और घी भी निकल जाता है साथ के साथ। मतलब रोज़ डेली की जो मलाई होती है वो दूध के साथ उसमें मैं जमा देती हूँ, तो उससे फिर जो घी निकलता है वो साथ के साथ निकलता रहता है। सर्दी में तो मलाई इकट्ठी करती हूँ मैं, गर्मी में नहीं करती। तो अभी यहाँ पे मैं आटा लगाऊंगी, सब्जी बन चुकी है। आटा लगा रही थी, उसके पापा साथ के साथ बातें कर रहे थे, ऐसे ही जोक कर रहे थे। तो मेरे को हंसी आ रही थी उनकी बातों पे, और पूछ रहे थे लस्सी बनाई या नहीं, क्योंकि उनको लस्सी चाहिए। बच्चों के लिए दही मैं उनको दिखा रही थी, देखो सारा काम कंप्लीट है। तो अभी आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी रोटी और साथ के साथ उनको डाल के दे दूँगी। तो अभी बच्चे कर रहे हैं ड्राइंग, तो देखना आप कैसी कर रहे हैं, बताना प्लीज़ कमेंट करके। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगी अभी। बच्चों को बोल रही थी कि हैंड वॉश वगैरह कर लो, तो उसके बाद खाना सर्व कर दूँगी बच्चों को। तो आज मैंने सब्ज़ी में कढ़ाई पनीर बनाई थी, लेकिन ये रेसिपी मैं आपको शेयर नहीं कर पाई। तो मैं कभी फिर बनाऊँगी तो आपके पास ज़रूर शेयर करूँगी।